Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to discuss the topic measuring speed of sound by echo method. तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको, तो दोनों एक ही कैटेगरी है, एक ही चीज का नाम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड को हमने मेजर कैसे करना है, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड, और वो मेथड कौन सा है, इको मेथड के जरिए हम स्पीड ऑफ साउंड को कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए हमारे पास अपरेटस क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अपरेटस में हमारे पास सबसे पहले मेजरिंग टेप होनी चाहिए। मेजरिंग टेप फॉर व्हाट पर्पस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि इको प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 17 मीटर। तो वो 17 मीटर मेजरिंग टेप के जरिए हम उस टॉल बिल्डिंग और माउंटेन से 17 मीटर के ऊपर हम क्या करेंगे, उस साउंडिंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो मेजरिंग टेप के जरिए हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस। सेकेंड जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो हमारे पास है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच फॉर व्हाट पर्पस, मेजरिंग टाइम इंटरवल। फ्लैट वॉल होनी चाहिए या किसी माउंटेन के करीब हम जाके खड़े होंगे, दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको। फ्लैट वॉल होनी चाहिए जो कि हमारे पास गुड इको प्रोड्यूस कर सकती हो। तो प्रोसीजर क्या है, पहले नंबर पे यूज द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। हम 50 मीटर डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्योंकि उसने तो कहा है कि जो इको प्रोड्यूस होती है मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 17 मीटर। 17 मीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर इको प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि इससे ज्यादा डिस्टेंस या 17 मीटर मिनिमम होना जरूरी है। तो हम कितना करेंगे, 50 मीटर मेजर करेंगे। किसके जरिए, मेजरिंग टेप के जरिए 50 मीटर डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उस टॉल बिल्डिंग से 50 मीटर डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। वो मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर निशान लगा देंगे एक। सेकेंड नंबर पे है, नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड चेक इफ यू कैन क्लियरली हियर एन इको। अब वो कहता है कि 50 मीटर जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है वहां पर खड़े होकर क्या करेंगे, एक क्लैप करेंगे। अगर उसकी आवाज इको थोड़ी देर बाद अगर आपको सुनाई देती है, क्लियर तरीके से अगर आपको इको सुनाई देती है, तो इसका मतलब है वो ठीक है। इको अगर सुनाई देती है क्लियरली तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे फर्दर उसको कैरी करेंगे। इफ यू कैन क्लियरली हियर एन इको, मेक श्योर the echo is not coming from any other wall in the area। हमें इस बात का जरूर पता होना चाहिए कि जो इको हमें सुनाई दी है वो फ्रंट वाली वॉल से ही आई है। ये ना हो कि वो आवाज किसी और तरफ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो और हम डिस्टेंस फ्रंट वाली वॉल से क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। द साउंड टू ट्रेवल, द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल 100 मीटर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड इको। अब 100 मीटर कैसे हो गया, क्योंकि साउंड जब हम क्या करेंगे, शाउट करेंगे, तो आवाज एक बार जाएगी 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और वहां से वापस आएगी तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल कितना हो गया, 100 मीटर। तो 100 मीटर ट्रेवल करने के लिए साउंड को जितना टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है, वो इको का क्या होगा, टाइम होगा। इको का टाइम मीन इको का जो टाइम होता है 2 टाइम, जाने का भी टाइम और वापस आने का भी टाइम। नंबर 3, नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप। तो हमने क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट टाइम हम क्लैप करेंगे तो साथ में स्टॉप वॉच को भी क्या करना है, ऑन करना है। तो स्टॉप वॉच और जो फर्स्ट क्लैप होगी ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, ठीक है, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स, नंबर ऑफ क्लैप्स को काउंट करें एंड स्टॉप द क्लैपिंग, और क्लैपिंग को क्या करें, स्टॉप कर दें। एंड स्टॉप वॉच व्हेन यू हियर द इको ऑफ 10th। इसका मतलब है 10 टाइम क्लैप करनी है, 10 क्लैप करेंगे और क्लैपिंग फिर स्टॉप कर देंगे। फिर उन 10 क्लैप की इको जो 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 क्लैप की इको जब आपको सुनाई दे, तब आपने स्टॉप वॉच को भी क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। स्टॉप द क्लैपिंग
एंड स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर द इको ऑफ ए 10th क्लैप। 10th क्लैप की इको जब हमें सुनाई देगी, हम स्टॉप वॉच को भी क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। उसके बाद नंबर 4, नाउ फाइंड द एवरेज टाइम फॉर द 10 क्लैप। अब एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना टाइम लगेगा उसको 10 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 क्लैप का टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या आएगा, 1 क्लैप का टाइम पीरियड। सपोज हम करते हैं वो 40 सेकेंड में 10 क्लैप जो हमें दोबारा सुनाई दी है उसकी इको, इसका मतलब 40 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, तो एक क्लैप का टाइम पीरियड कितना आएगा, 4 सेकेंड। After calculating the time interval between clap and using the formula S is equal to V multiplied by T, we can find the speed of a sound. अब S डिस्टेंस का भी हमें पता है, टाइम का भी हमें पता है, तो V कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, V is equal to S over T, यही फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे। S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय V कैलकुलेट करना है तो T दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास S ओवर T, S और T दोनों को डिवाइड कर दें, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब हमने डिस्कस करना है, एग्जांपल हमारे पास 11.2, उसमें है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव हुज स्पीड इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज 0.5 मीटर। ये 11.2 एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और उसकी स्पीड भी हमें दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है। तो इसमें हमें क्लियर पता होना चाहिए कि अब हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन लगेगी वो है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V इज द स्पीड ऑफ ए साउंड, F is the frequency of a sound and wavelength, lambda is the wavelength of a wave। अब इस दोनों में हमारे पास स्पीड भी दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है, तो V ओवर लैम्डा इज इक्वल टू F, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। V हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एंड 0.5 इज दी वेवलेंथ ऑफ ए वेव, तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। F इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो डिवाइड करेंगे कि 680 हर्ट्ज, हर्ट्ज मीन पर सेकेंड इसकी हमारे पास क्या होगी, जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, पर हर्ट्ज। नेक्स्ट इज 11.3, इसमें टाइम दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, S कैलकुलेट करना है हमने, तो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, दोनों को डिवाइड करें, 498 मीटर डिस्टेंस आएगा। ये भी हमारे पास एग्जांपल है 11.3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।